हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये जो प्रश्न है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में वृत्त से संबंधित जो प्रश्नवाली है उससे हमने उठाया है, जो हमारे बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न ध्यान से देखिए, कैसे अगर आता है पेपर में तो इसको कैसे हल करेंगे। बोर्ड का पेपर अब आने वाला है, तैयारी में लग जाइए और देखते रहिए कैसे किस प्रकार का प्रश्न आता है। हमारे चैनल पे आपको हर चीज़ का बताएंगे, कैसे पेपर आता है, क्या क्या आपको हल करना रहता है और पेपर कैसे आएगा तो कैसे लिखना है, सभी A to Z हमारे चैनल पर आपको जानकारी दे दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। और चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनको कैसे हल करेंगे। ये जो प्रश्न है हमारे ज़्यादातर बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, नहीं तो दोनों में पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन बताएंगे जो हमारे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से लिया गया है। तो यहाँ ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे तो आप ऑटोमेटिक इसका हल और कैसे किया जाता है सब जान जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों के वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी कि दो वृत्त हैं, एक 19 सेंटीमीटर का और एक 9 सेंटीमीटर का। तो इन दोनों का जो परिधि है, दोनों के जोड़ने के बाद इनका परिधि जोड़ने के बाद जो परिधि आएगा, तीसरे वृत्त आएगा, उसका त्रिज्या क्या होगा वही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल है, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वृत्तों की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के परिधि इक्वल टू क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो वृत्त है तो एक को R1 मान लेंगे। तो माना पहले वृत्त R1 है, R1 इक्वल टू क्या है 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त R2 का 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों वृत्तों का परिधि निकालेंगे। तो दोनों वृत्तों का परिधि निकालेंगे तब दोनों वृत्तों की परिधि, यानी दोनों वृत्तों का जो परिधि है का योग जो होगा वही ना होगा हमारे ओरिजिनल ये नए वाले वृत्त का परिधि। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बताइए 2πr1 प्लस 2πr2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। यही हमारे दोनों वृत्तों का जो परिधि का योग है वही हमारे नए वृत्त का होगा। अतः इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2π है, दोनों में 2π कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा R1 बचेगा और ये बचेगा R2 बचेगा। ठीक है, और ये क्या है 2π, R1 क्या दिया है 19 सेंटीमीटर और प्लस R2 दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2π इंटू दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू 28। ठीक, अब इसको क्या करेंगे कटाएंगे, तो कटाएंगे तो ये 4 बार में जाएगा, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 4, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 176। ठीक, सेंटीमीटर। तो ये क्या है नए वाले वृत्त की परिधि है। ठीक है, ये नए वाले वृत्त की परिधि आ गया, कितना आ गया 176 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जो है नए वाले वृत्त की परिधि है 176 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, आर क्या करना है, इसका आर ज्ञात करना है। तो चूंकि आपको पता है कि 2πr इक्वल टू 176 दिया है। ठीक है, अगर 176 दिया तो यहाँ पर आर की वैल्यू कर रहा है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 176/2π, यानी कि 176 इंटू पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है। ठीक है, तो जब अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 बार में जाएगा, और ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, 7 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7, यानी आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी 28 सेंटीमीटर का जो नया वृत्त है
उसकी त्रिज्या जो होगी कितना होगी 28 सेंटीमीटर होगी। तो इन दोनों का जो परिधि हम अगर आपस में जोड़ेंगे तो इस नए वाले वृत्त के परिधि के बराबर होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नए वाले वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा 176 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए जब बहुविकल्प, ये तो हमने 2 नंबर में पूछा तो ऐसे हल करके दिखाएंगे कैसे हमने जोड़ा है। लेकिन अगर ये हम मान लीजिए एक वजह से हमने सिद्ध किया है, अगर मान लीजिए बहुविकल्पी में पूछ रहा है तो हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 19 9 जोड़ेंगे वही 28 सेंटीमीटर, तुरंत आपको ऑप्शन में दिया होगा, आप उसको मार दीजिएगा। क्योंकि जो 2 वृत्त हैं अलग अलग परिधि के हैं, दोनों को जोड़ेंगे या नए परिधि बनाएंगे तो इन दोनों के जोड़ने के बराबर ही योग के बराबर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रश्न समझ में आ गया। अब आइए दूसरा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो अधिकतर 6 नंबर में पूछा जाता है, नहीं तो 4 नंबर में। इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। सबसे पहले प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है तो 10 मिनट में उसके प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। यानी कि कोई कार है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या है सरफेस है, ये हमारा कोई कार है। ठीक, तो अब जो ये कार है वो उसका पहिया का व्यास दे दिया है, पहिया का व्यास दे दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक, अब वो जो आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है, आगे की स्पीड में बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है 66 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। ठीक है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की ओर बढ़ रही है। और कितना मिनट चल रही है 10 मिनट चल रही है। ठीक है, 10 मिनट आगे यहाँ से आगे चलती है, यहाँ पर कुछ मिनट पे जाके रुक जाती है। ठीक, तो कह रहा है कि जब वो पहिया का सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर है तो बताइए कि उसका पहिया कितना बार रोटेट करेगा 10 मिनट में। वही आपको बताना है कि पहिया का चक्कर बताइए। तो ऐसा आप चाहेंगे तो चित्र भी बना सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, तो सबसे पहले कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मानेंगे, पहले दिया है, क्या दिया है, दिया है कार का चाल। ठीक है, कार का चाल आपको क्या दिया है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब सबसे पहले किलोमीटर आवर में दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, मिनट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 66 इंटू किलोमीटर है तो मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, और घंटा को बदलेंगे, घंटा को बदल देंगे मिनट में तो ये क्या हो जाएगा 60 से गुना हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिनट में, और ये कितना हो गया मीटर में हो गया। ठीक है, तो अब इसको कटाइए तो ये देखिए 6 से जब इसको कटाएंगे ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 6 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, ये डबल 0 हो जाएगा तो 1100 क्या हो जाएगा मीटर पर मिनट चलेगा। यानी कि 1 मिनट में कितना चलेगा 1100 मीटर चलेगा। कार का जो हमारा क्या है ये हमारा चाल है, हमने किस में बदल लिया मीटर पर मिनट में बदल लिया। ठीक, और किस में दिया था किलोमीटर पर घंटा के में दिया था, हमने मीटर पर मिनट में बदल दिया। इतना कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप हो गया। ठीक, तो ये बताइए हमने मिनट में क्यों बदला। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमने मिनट में क्यों बदला, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कार है हमारा 10 ही मिनट तो चल रही है, तो हमको 10 मिनट का ना इसका दूरी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे तब, तो अब बताइए 1 मिनट में कितना चल रही है 1100 मीटर चल रही है, तब 10 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या किया मीटर पर मिनट में निकाल लिया। देखिए 1 पर मिनट यानी 1 मिनट में 1100 मीटर चल रही है, तो 10 मिनट में कितना चलेगी 1100 में क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि 11,000 मीटर क्या होगी चलेगी। ठीक है, यानी कि कुल दूरी वो कितना तय कर ली, कुल दूरी 1100 मीटर तय कर रही है, कितना 10 मिनट में। यानी कि जब यहाँ से चल रही है तो यहाँ तक 10 मिनट चल रही है, तो कितना चल रही है 1100 मीटर चल रही है। ठीक, लेकिन हमको निकालना क्या है कि इसका जो पहिया है कितना 80 सेंटीमीटर का है। ये देखिए सेंटीमीटर में दिया ना, तो हम इसको मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, अब 80 सेंटीमीटर का है
पहिया है तो वो कितना चक्कर लगा रहा है, यहाँ से चल रहा है तो यहाँ तक आने में उसका पहिया कितना चक्कर लगा रहा है, वही चक्करों की संख्या बताना है। ठीक है, अब ये तो दूरी पता चल गया कि जो हमारी कार है 11,000 मीटर चल रही है। अब हम लोग निकालेंगे पहिया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे पहिए का व्यास दिया है, पहिए का व्यास कितना दिया है 80 सेंटीमीटर दिया है। तो अब बताइए पहिए का, तब पहिए का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 80 से क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब ये 40 सेंटीमीटर है तो हम लोग को यहाँ पर मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 में हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मीटर में, 100 से बाहर डिवाइड किया जाता है तो ये हो गया 40/100 मीटर। ठीक, तो अब ये क्या है पहिए की त्रिज्या है। तो अब बताइए ध्यान से देखिए, अब ये एक कोई पहिया है। ठीक है, पहिया का छोर है, यहाँ से रोटेट करके अब यहाँ से स्टार्ट होकर रोटेट करती है तो ये घूम के घूमते घूमते यहाँ तक आती है, एक चक्कर लगाती है तो वो क्या उसका जो ये परिधि होता है, एक चक्कर में उसका परिधि जो होता है वो दूरी निकाला जाता है। तब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, तब एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होता है उसका 2πr, जो पहिए एक चक्कर में कितना चलेगा उसका जो परिधि है उतना ही ना चलेगा एक चक्कर में, यानी 2πr। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू पता है 22/7, आर का वैल्यू यहाँ से देखिए मीटर में ले लेंगे क्या 40/100। ठीक है, ये हो गया मीटर, मीटर में आएगा। अब ये कटा दीजिए चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए। देखिए 22 में 4 से गुणा करेंगे 44, 44 में 4 से गुणा करेंगे 176, बटा में क्या हो जाएगा 700 मीटर। यानी कि ये जो हमारे दूरी है क्या है, एक चक्कर में चली गई दूरी है। अब एक चक्कर में चली गई दूरी है तो हमको ज्ञात करना है कि एक चक्कर में तो इतना दूरी चल रहा है तो 11,000 मीटर में कितना चक्कर चलेगा। तब तो अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए एक चक्कर में वो दूरी चल रहा है, इतना चल रहा है 1760/700 मीटर चल रही है। तो पूरा दूरी निकालेंगे कि यहाँ 1100 मीटर में कितना वो दूरी कितना चक्कर लगा रही है। तब कुल चक्करों की संख्या ऐसे लिखिएगा इक्वल टू टोटल दूरी कितना चल रही है, टोटल दूरी यानी कुल दूरी बटा में एक चक्कर में चली गई दूरी, वही हमारा क्या होगा चक्करों की संख्या होगा, चक्कर एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, एक चक्कर में दूरी। अब यहाँ पर लिख दीजिए कुल दूरी कितना है 11,000 है, हमने अभी निकाला। एक चक्कर में कितना दूरी है 1760 बटा में 700 है। ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 11,000 इंटू 700 बटा में 1760 हो जाएगा। ठीक है, अब यही हमारा क्या हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, हल करने के बाद इसको हल कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक काटिए तो ये हो जाएगा 11 कम 11, ये 16 बार में जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 70,000 डिवाइडेड बाई 16। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4,375 चक्कर। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4,375 चक्कर। ठीक है, यानी कि कुल चक्करों की संख्या क्या होगा कुल दूरी और एक चक्कर में चली गई दूरी। तो एक चक्कर में हमने निकाल दिया 1760/700 और कुल दूरी हमने निकाला था 1100 मीटर। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा कितना है, यानी कि यहाँ से लेकर पॉइंट ए से लेकर मान लीजिए पॉइंट बी तक चलने में हमारा टोटल 4,375 चक्कर वो पहिया है रोटेट घूमते घूमते रोटेट करते करते यहाँ तक पहुँचेगी।
तो ये जो प्रश्न है हमारे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए हमने इसको आपको बता दिया। इसको अगर ध्यान से देखिए, इसको नोट्स बना लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न हमारे बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राफ बना लीजिएगा हल्का फुल्का समझने के लिए। उसके बाद सबसे पहले कार की चाल को देखा कि कार की चाल दिया था, उसको हमने क्या किया, मीटर और पर मिनट में बदला। उसके बाद उसको हमने फिर व्यास का निकाला, फिर एक चक्कर में चली गई दूरी को निकाला और दोनों को आपस में गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आया 4375 चक्कर पर मिनट। ठीक, तो इस प्रकार से हम दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। दोनों प्रश्न हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल कराएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Let it bang, bang.